विद्यार्थी मित्रों हो, नमस्ते। एक बार फिर मैं आपका हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ कि आप सब जन अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुशहाल होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज हम दो लघु कथाएं इस पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। तो देखो, सुनो, समझो और सुनो, दो लघु कथाएं। पृष्ठ क्रमांक 31। दो लघु कथाएं। लघु मतलब संक्षिप्त, कथाएं मतलब कथा। दो लघु कथाएं मतलब क्या? हमें दो संक्षिप्त कथा इस पाठ में अध्ययन के लिए दिए गए हैं। तो पहली जो कथा है वह है हरा घोड़ा। प्रस्तुत कहानियों के द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता को दिखाया है। इस पाठ में हमें जो दो लघु कथाएं, जो दो संक्षिप्त कथाएं दी गई है, उन कथाओं से चित्र में दिया गया बीरबल कितना बुद्धिमानी है, और यदि कोई समस्या आ जाती है तो उस समस्या के निराकरण करने में अपनी बुद्धि का किस तरह इस्तेमाल करता है और उस समस्या का निराकरण करता है। यह सारी बातें हमें इस दो कथा के माध्यम से दी गई है। पहली कथा है हरा घोड़ा। अभी हम इस कथा का अध्ययन करेंगे, यह कथा हम समझ लेंगे। मैं कथा पढ़ता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना है, समझ लेना है। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके नवरत्न में से एक थे। विद्यार्थी मित्रों, आपको मालूम है कि राजा अकबर और उनके सेनापति बीरबल, इनके जो किस्से हैं वो बहुत प्रसिद्ध है, और यह किस्से आपने कहानी के माध्यम से पढ़े होंगे, सुने होंगे। और राजा अकबर एक महान शासक थे और उनके दरबार में बीरबल उनके सेनापति नवरत्नों में से एक थे। विद्यार्थी मित्रों, अकबर के दरबार में 9 ऐसे राजा और राज दरबारी थे कि वह अकबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। राजा बीरबल को अपना शासन चलाने के लिए यह 9 राजा या राज दरबारी राजा को बहुत मदद करते थे। इसीलिए अकबर इन राजा और राज दरबारियों को नवरत्न कहते थे। अकबर राजा के लिए यह 9 व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण थे, इसीलिए राजा अकबर उन्हें नवरत्न कहते थे। उन 9 रत्नों का नाम मैं आपको बताता हूँ, आपको ख्याल में रखना है। पहला रत्न है बीरबल, मियाँ तानसेन, अब्दुल फजल, फैजी, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, मुल्ला दो प्याजा, फ़कीर अजुद्दीन। यह 9 जो व्यक्ति थे, यह जो 9 पुरुष थे, वह राजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे।
राज्य पर आए हर संकट का वह निराकरण करते थे, हर समस्या को वह छुड़ाते थे और राजा इन नवरत्नों के मदद से अपना राज्य कारभार अच्छे से चलाते थे और अपने प्रजाजन को सुखी रखते थे। तो ऐसे नवरत्नों में एक रत्न थे बीरबल। आपने राजा अकबर और बीरबल के जो किस्से हैं वह किस्से कहानी में पढ़े होंगे। तो एक किस्सा इस कहानी के माध्यम से हमें दिया गया है। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। बस फिर क्या था। एक बार क्या हुआ कि अकबर और बीरबल दोनों ही अपने घोड़े पर बैठकर अपने राज दरबार का जो बगीचा था वह बगीचे में घूम रहे थे। बगीचा में चारों तरफ हरियाली थी। हरियाली देखकर राजा अकबर का मन एकदम प्रसन्न हो गया। राजा बगीचे की हरियाली देखकर बहुत खुश हो गया और राजा ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर यह जो हरे भरे स्थानों की सैर करता, मैं इस हरे भरे स्थानों पर जाता। मतलब राजा के मन में ऐसी इच्छा हो गई कि जिस तरह चारों तरफ हरियाली है और उस हरियाली को देखने के लिए यदि मेरे पास हरे रंग का ही घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठता और ये जो हरे भरे स्थान है उस स्थान की सैर करने जाता। अभी आगे देखो, हमें चित्र में राजा अकबर और बीरबल दिखाई दे रहे हैं। अभी राजा अकबर के मन में हरे रंग के घोड़े पर बैठकर वह हरे भरे स्थान देखना चाहते थे। फिर क्या, राजा बादशाह ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूँ कि तुम मेरे लिए हरे रंग का घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लेने के लिए कहा था। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। जब बादशाह के मन में आया कि वह हरे रंग के घोड़े पर बैठकर हरे भरे स्थान देखना चाहते थे, तब बादशाह ने बीरबल से कहा कि मैं तुम्हें एक सप्ताह का समय देता हूँ, तुम मेरे लिए कहीं से भी हरे रंग का घोड़ा ले आओ। बादशाह ने बीरबल से क्या कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक सप्ताह का समय देता हूँ और इस एक सप्ताह में तुम्हें मेरे लिए हरे रंग का घोड़ा कहीं से भी लाना होगा। आपको पता है कि सप्ताह में सिर्फ 7 दिन होते हैं और इन 7 दिनों में अब अकबर को राजा के लिए हरे रंग का घोड़ा लाना होगा। अभी राजा को यह बात भली भांति मालूम थी कि दुनिया में, संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं मिलता, मगर राजा बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बीरबल को हरा घोड़ा लाने के लिए कहा। मतलब राजा को भी और बीरबल को भी अच्छी तरह से मालूम था कि
संसार में कहीं भी जाए तो तुम्हें हरे रंग का घोड़ा नहीं मिलेगा, मगर बादशाह बिरबल सिर्फ अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बिरबल को ऐसा आदेश दिया। फिर भी बिरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया और एक सप्ताह बिरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में आकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया। बिरबल को पता था कि मैं हरे घोड़े की खोज पूरे दुनिया में कर लूँ, पर मुझे हरा घोड़ा नहीं मिलने वाला। फिर भी बिरबल ने अकबर के आदेश को सिर आंखों पर रख लिया। सिर आंखों पर रखना यह मुहावरा है। सिर आंखों पर रखना मतलब स्वीकार करना। सिर आंखों पर रखना मतलब क्या? स्वीकार करना। तो बिरबल ने राजा अकबर का जो आदेश था वह स्वीकार किया और वह एक सप्ताह तक इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन राजा के दरबार में आकर बोले, हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया है। बिरबल 7 दिन तक हरा घोड़ा खोजने के लिए वह इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन वह दरबार में आए और राजा को कहने लगे कि महाराज, मैंने आपके लिए बड़ी मेहनत से हरा घोड़ा खोज लिया है। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बिरबल ने कैसे खोज लिया। जब बिरबल महाराज को बोले कि महाराज, मैंने आपके लिए हरा घोड़ा खोज लिया है, तब यह बात सुनकर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगे कि इस दुनिया में, पूरे संसार में जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बिरबल ने इसे कैसे खोज लिया। तो बिरबल ने इस हरे घोड़े को मेरे लिए कैसे लाया। यह बात सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और सही में यह आश्चर्य करने वाली जैसी ही बात थी, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे कलर के घोड़े हमें मिल जाएंगे, परंतु हरे कलर का घोड़ा हमें नहीं मिल सकता। अभी तक किसी ने हरे रंग का घोड़ा देखा नहीं। इसलिए महाराज को बहुत आश्चर्य हुआ कि जब दुनिया में हरे रंग का घोड़ा है ही नहीं तो बिरबल ने मेरे लिए हरे रंग का घोड़ा कैसे खोज लिया। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, फिर भी उत्सुकता से कहा, बिरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। बिरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है। हरे घोड़े का मालिक की 2 शर्त है, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जब बिरबल ने अकबर को कहा कि हुजूर, मैंने आपके लिए हरा घोड़े का प्रबंध कर लिया है, तब अकबर बादशाह को विश्वास नहीं हुआ कि हरा रंग का घोड़ा बिरबल ने खोज लिया है। तभी बड़ी उत्सुकता से उन्होंने अकबर को कहा कि बिरबल, मेरे लिए तुमने जो हरा घोड़ा खोज लिया है वह हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। तब बिरबल ने उत्तर दिया कि हुजूर, आपके लिए मैंने हरा घोड़ा देख लिया है, मगर घोड़े के मालिक की 2 शर्त है, इसीलिए आप अभी यह हरा घोड़ा नहीं देख सकते। आपको हरा घोड़ा देखने के लिए
थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। कैसी शर्तें? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लाने के लिए वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़ा का रंग दूसरे घोड़े से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी कि सप्ताह के 7 दिन के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जब बीरबल ने बादशाह से कहा कि घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, तब बादशाह ने बीरबल को कहा कि कैसी शर्तें, कौन सी शर्तें? तब बीरबल ने बताया कि पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लाने के लिए खुद जाना पड़ेगा। पहली शर्त क्या है कि बादशाह को घोड़ा लाने के लिए वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़े के रंग से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आपको घोड़े को किसी भी दिन देखना चाहिए। तो बीरबल कहते हैं कि घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है कि घोड़े का रंग जो है दूसरे घोड़ों से अलग होने के कारण इस घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। मतलब सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आपको इस घोड़े को देखना होगा। सबको मालूम है कि सप्ताह में सिर्फ 7 दिन ही होते हैं और 8वां दिन नहीं होता। तो बादशाह घोड़ा देखने के लिए कौन से दिन जाएंगे? मतलब बादशाह वह घोड़ा देख ही नहीं सकेंगे, क्योंकि सप्ताह में सिर्फ 7 दिन होते हैं और घोड़े के मालिक की यह शर्त है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा घोड़े को देखने के लिए आना चाहिए। तो बादशाह घोड़े को देखने के लिए जा ही नहीं सकते, क्योंकि सप्ताह में सिर्फ 7 ही दिन होते हैं और इन 7 दिनों में घोड़े का मालिक घोड़ा दिखाना नहीं चाहता। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वह बीरबल का मुंह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि 7 दिनों के अलावा कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्त माननी पड़ेंगी। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो बादशाह बीरबल का मुंह देखने लगे और वह मन ही मन में सोचने लगे कि 7 दिनों के अलावा कौन सा दिन होगा तब हम घोड़े को देख सके। तो उन्होंने मन ही मन समझ लिया कि हम घोड़े को नहीं देख सकते। तब बीरबल बोला, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो आपको यह दोनों शर्त माननी ही पड़ेंगी। तब बीरबल कहते हैं कि महाराज, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो आपको घोड़े के मालिक की जो 2 शर्त है वो 2 शर्त माननी ही होगी। कि पहली शर्त ये थी कि घोड़े को देखने के लिए आपको स्वयं जाना पड़ेगा और दूसरी शर्त ये थी कि घोड़ा सब घोड़ों से अलग होने के कारण उसको देखने के लिए भी सप्ताह के दिन के अलावा जो दिन होगा उस दिन को आपको घोड़ा देखना पड़ेगा। यह दोनों शर्त आपको माननी ही होगी, तब जाकर आप
घोड़े को देख सकते हैं। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। बीरबल के सवालों का बादशाह के पास कोई उत्तर नहीं था। वह मन में मन प्रसन्न हो गए। वे मन ही मन प्रसन्न हो गए और उन्होंने सोचा कि बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दे दी। यहाँ मात देना यह मुहावरा है। मात देना मतलब पराजित करना। मात देना मतलब क्या? पराजित करना। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे। उनको पता था कि इस दुनिया में हरा घोड़ा कहीं भी नहीं है। तो ऐसे हरा घोड़ा लाने के लिए वह बीरबल को कहते हैं। मगर बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से, चतुराई से बादशाह को पराजित कर दिया। विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी में जो कठिन शब्द आए हुए हैं, जो नए शब्द आए हुए हैं, उनका अभ्यास हम करेंगे। शासक, राजा, हरियाली, हरा भरा, बगीचा, उपवन, वाटिका, सैर, भ्रमण करना, बुद्धिमानी, चालाकी, चतुराई, उत्सुकता, जिज्ञासा, प्रसन्नता, आनंदित, खुश। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें एक मुहावरा भी दिया गया है। सिर आँखों पर रखना, स्वीकार करना। सिर आँखों पर रखना मतलब क्या? स्वीकार करना। इस कहानी पर हमें कुछ प्रश्न भी पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? उत्तर, 9 रत्न। एक बार अकबर किसके साथ सैर कर रहे थे? उत्तर, बीरबल। घोड़े के मालिक की कितनी शर्त थी? 2 शर्तें। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? उत्तर, 7 दिन। पांचवा प्रश्न, एक सप्ताह तक बीरबल क्या करते रहे? उत्तर, इधर उधर घूमते रहे। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। घोड़े के मालिक की शर्तें लिखिए। उत्तर, हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्त थी। पहली शर्त यह थी कि बादशाह को घोड़ा लाने के लिए वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह है, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़े से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन बादशाह घोड़ा देख सकते थे। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द। विलोम शब्द मतलब क्या? विरुद्धार्थी शब्द। पहला शब्द है प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, विश्वास, अविश्वास, प्रसन्न, अप्रसन्न, बुद्धिमानी, मूर्खता, दयालु, निर्दयी, उपस्थित, अनुपस्थित। विद्यार्थी मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। धन्यवाद।